नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद देश की आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी सूचना सामने आई है। 28 फरवरी को हुए कथित अमेरिका इजराइल संयुक्त एयर स्ट्राइक के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। अमेरिकी पक्ष से जुड़े दावों में कहा गया कि लक्ष्य उन्नत इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग के आधार पर चिन्हित किया गया था। तेहरान में लोगों के सड़कों और प्रमुख चौकों पर जुटने की खबर है, जहां शोक और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं। भारत के श्रीनगर और लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन की सूचनाएं सामने आई हैं, जहां लोगों ने नाराजगी जताई। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में गतिविधियां बढ़ी दिखीं, जबकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे मध्य पूर्व की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। उनकी मृत्यु का दुख हमारे भारत में भी कई स्थानों पर शोक मनाया गया। अब देखना है आगे क्या होता है। क्या तीसरी विश्व युद्ध होगी? गुज़िश्ता रोज उसी अमेरिका और इसराइल ने बच्चियों के एक स्कूल को टारगेट किया। 70-80 बच्चियां जाबाहक हो गई। वो छोटे छोटे हाथ, याद रखिएगा, इनकी यही आबाद है कुरान की आयत की रोशनी में बेअयदम बिन क़ुतिलत। आखिर इनका जुर्म क्या था? सिर्फ यही जुर्म था कि ये पढ़ने के लिए स्कूल गए हुए थे बच्चे। ये रहबर इनकलाब वो थे जिन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया, जालिमों का भरपूर मुकाबला किया। और याद रखिएगा, ये हमारे अमीर, हमारे मौला अमीरुल मुमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मजलूम औना, कि हमेशा जालिम के दुश्मन बनकर रहो, मजलूम के हमदर्द रहो। ये शहादत बहुत बड़ा पैगाम है। रहबर इनकलाब बज़ाहिर चले गए, लेकिन उनका मिशन बाकी रहेगा। हम उनसे किए गए वादों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इत्तफ़ाक़ी के ज़ेर साया मज़ीद आबोताब के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया के आम मुसलमानों से हटकर शियत का वक़ार मज़ीद निखरेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जी हाँ, देखिए, बहरहाल ईरान ने कभी भी किसी भी जंग की कोई पहल नहीं की है। अगर आप कल के भी हादसे को देखिएगा तो आपको लगेगा कि पहले उन्होंने अटैक किया है, उसके बाद इन्होंने सब्र किया है, और फिर उन्होंने रहबर इनकलाब की पहले से की गई पेशीनगोई के मुताबिक उन अड्डों को ठिकानों को निशाना बनाया है जहां अमरीकी बेसेस मौजूद थे, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक़ का इलाका हो। याद रखिएगा, ईरानियों ने रहबर इनकलाब की क़यादत में कभी भी किसी मज़लूम को निशाना नहीं बनाया, आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ उनके टारगेट पे वही ज़ालिमीन थे जिन्होंने इंसानियत की नाक में दम कर रखा था। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ शिया कौम के लीडर नहीं थे, वो पूरी दुनिया के हर उस इंसान के लीडर थे जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था, जो जालिम के ख़िलाफ़ था और मज़लूम के साथ था। क्योंकि इस लीडर ने कभी मज़हब, इस माने में मज़हब की बात नहीं की कि मसलन फ़लाँ मज़हब को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं, बल्कि वो तमाम मज़हब के लोगों को साथ लेकर के और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने की दावत देते थे। इसीलिए वो पूरी इंसानियत के लीडर थे। और अगर आप देखिए तो आज पूरी दुनिया में हर मज़हब का इंसान इस वक्त रंजीदा है। देखिए, उन्होंने धोखे से मारा, कभी भी वो सामने से आके वार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, दूसरी तरफ से ये भी आप देखिए कि जिसके बारे में ये उड़ाया गया था कि वो बंकर में बैठे हुए हैं, वो बंकर में बैठे हुए हैं। आपने देखा कि आज उनकी शहादत ने ये राज खोल दिया उन मीडिया वालों के लिए भी जो अपने मीडिया रूम में बैठ करके जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे कि वो बंकर में घुसे हुए हैं। नहीं, वो जिस वक्त शहीद हुए वो अपने ऑफिस में थे। और अब जुमला आप सुनिए, बंकर में कौन छुपा हुआ है? नेतन्याहू छुपा हुआ है, वो हैं जो छुपे हुए हैं। अली वाला कभी छुपता नहीं है, वो अपने ऑफिस में थे। क्योंकि जिसे अपने पैगाम पर यकीन होता है, जिसे अपने मिशन पर यकीन होता है, वो ना कोई जालिम थे, बल्कि वो तो मजलूमों के हामी थे। इसलिए उन्हें ये परवाह नहीं थी। उन्होंने 2 दिन पहले जो तकरीर की, उसमें उन्होंने इमाम हुसैन को कोट किया था। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने क्या कहा था? यजीद भी तो एक जालिम शासक था जिसने इमाम हुसैन को झुकाने की कोशिश की, मगर इमाम हुसैन ने उसके सामने ये कहा था, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसे उस जैसे की बैत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शहादत से 2 दिन पहले जो तकरीर की थी, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि जैसे मेरे जद
حسین نے کہا تھا یزید کے سامنے کہ مجھ جیسا اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں بھی آج کے ظالم ٹرمپ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور جو میری قوم ہے اور جو میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ آج پوری دنیا میں دیکھیں، یہاں کسی نے بلایا نہیں ہے، بلکہ یہ شہید کے خون کا اثر ہے کہ لوگ خود سے آئے ہیں تاکہ شردھانجلی دیں، تاکہ تعزیت پیش کریں، اور اس میں سارے مذہب کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے سچائی کا راستہ، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ شہید کے مرنے سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ آج تل ابیب اور امریکہ کے وہ تمام بیسز پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، شہادت کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور اب ظالم کے خلاف اس سے بھی بڑھ کر کے لوگ کھڑے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم مظلوم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی علاقے کا مظلوم ہو، اس لیے کہ ہم مذہب نہیں دیکھتے ہیں، ہم صرف مظلوم دیکھتے ہیں۔ آج دنیا دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ظالم کا خیمہ ہے اور ایک مظلوم کا خیمہ ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ایسے ہی کھڑے رہیں گے، مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ شہادت ہماری میراث ہے۔ انہوں نے خود بھی تمنا کی تھی کہ ہمیں اس راہ میں شہادت ملے، اور وہ اسی کے منتظر تھے، کیونکہ آج ہی یہی رمضان میں مولا علی جو ان کے جد تھے، جن کے یہ پوروج تھے، ان کی بھی مسجد میں شہادت کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ آج اس علی کے بیٹے نے علی کی شہادت کے مہینے میں شہادت کو قبول کر کے بتایا کہ علی کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور ظالم اپنے کو چین سے محسوس نہ کریں۔ جب تلک علی کی اولاد ہے، کوئی بھی مظلوم کو آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن ایک دن اس کے غبارے کی اور اس کے طاقت کے غبارے کی ہوا نکال دی جائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے اپنے کو طاقت والا سمجھتے تھے، مگر آج ان کے تمام بیسز پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ہوا کھڑا کیا تھا آج خود ان کی بولتی بند ہو گئی۔ اٹلی کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلح کر لیجئے۔ ارے تو جب تمہارے اندر اتنی انسانیت نہیں تھی، وہ تو پہلے بھی تم سے بات کر رہے تھے، اب جب تم پر آئی ہے تو اب صلح کی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور ظالم کی نیندیں حرام ہو کر کے رہیں گی، اور دنیا کے تمام مظلوم اکٹھا ہوں گے، اور ایک دن تمام